हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकंड सेम के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर की बीटा एंड गामा फंक्शन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बीटा फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो देखिए बीटा फंक्शन क्या होता है। द बीटा फंक्शन इज डिनोटेड बाय बीटा m कॉमा एन, वेयर m कॉमा एन is greater than 0 and defined by a definite integral as beta m comma n is equal to 0 to 1 x की पावर m minus 1 into 1 minus x की पावर n minus 1 dx, where m is greater than 0 and n is also greater than 0। ठीक है, तो बीटा m कॉमा n को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि बीटा फंक्शन क्या होता है। तो जो बीटा फंक्शन होता है वो हमारा डिपेंड करता है m और n की वैल्यू में। तो फॉर एग्जांपल, तो हमने कहा बीटा m कॉमा n जो है वो 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर क्या होता है n माइनस 1 dx, वेयर m जो होता है 0 से बड़ा होता है और n जो होता है वो भी 0 से बड़ा होता है। ठीक हो गया। अब देखिए, तो जो बीटा फंक्शन है हमारा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो m कॉमा n की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे हमारा फंक्शन होता है, देखो फंक्शन के लिए हमने x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy जैसे मैंने लिया। तो ये डिपेंड किस में करेगा, x और y की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। सपोज दैट अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं और y की वैल्यू 0 रखूं, तो ये इस पे डिपेंड करेगा फंक्शन। देखो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 0। तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये देखो 1 आएगी, ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1। तो डिफाइन तो उसी टाइप से जो हमारा बीटा फंक्शन है वो m कॉमा एन की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी हमारी बताती है कि बीटा m कॉमा एन जो होता है वो बीटा n कॉमा m के इक्वल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी बता रही है कि जो बीटा m कॉमा n है वो किसके इक्वल होता है, 0 टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर की होल पावर m प्लस 1 dx। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, 0 टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। तीसरी प्रॉपर्टी हमें बता रही है बीटा m कॉमा n जो है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ 0 लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1 और कॉस थीटा की पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। तो आइए से बारी बारी से हमें क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम लेते हैं। ठीक है, वी चूज फर्स्ट प्रॉपर्टी इन दिस केस। पहली हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या कहती है कि बीटा m कॉमा n जो होता है वो बीटा n कॉमा m के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें प्रूव करने के लिए बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में जाते हैं। ठीक ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस पार्ट लेंगे इसका, अब जाएंगे इसकी डेफिनेशन में। बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, ठीक, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि बीटा m कॉमा एन इज इक्वल टू 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर n माइनस 1 dx, वेयर n m कॉमा n
इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन हमारी ये कहती है। ठीक है, तो हमने एक इंटीग्रेशन की डेफिनेट इंटीग्रल की हमने क्या पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स है, वो किसके इक्वल होता है, 0 टू a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स के। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू 1। तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर को लिमिट कितने से कितने तक है, 0 टू 1 है, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 का डी एक्स। अब देखो 0 टू 1, 1 माइनस एक्स की पावर एम माइनस 1, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि एक्स की पावर क्या हो रहा है, एन माइनस 1 हो रहा है, और 1 माइनस एक्स की पावर क्या हो रहा है, एम माइनस 1 हो रहा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बीटा एन कॉमा एम। तो ये किसके बराबर आ गया, हमारे आर एच एस के बराबर। ठीक हो गया, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, प्रूव्ड होगी है। ठीक हो गया, आइए चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि बीटा एम कॉमा एन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 टू एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, ठीक, डी एक्स। तो आइए इसे हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए आप सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारी, बीटा एम कॉमा एन किसके इक्वल है, 0 टू एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन का डी एक्स। या हम इसे बोल सकते हैं 0 टू एक्स की पावर एम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन का डी एक्स। इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए भी हमें बीटा फंक्शन की डेफिनेशन का यूज करना पड़ेगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, कहते हैं बीटा फंक्शन की डेफिनेशन, बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू 0 टू 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 का डी एक्स। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, 0 टू एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर एम प्लस एन डी एक्स हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक वैल्यू पुट करेंगे। सपोज दैट लेट पुट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। ठीक, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, यहाँ से 1 अपॉन एक्स, इतना पता चल चुका है। तो यहाँ से हम लिमिट देखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y कितना कहाँ टेंड करेगा, इनफाइनाइट। और जब x कितना हमारा है 1, तो y कितना होगा हमारा 0। ठीक हो गया, अब देखो ये वैल्यू को पुट करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा हमारा बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है,
ठीक है। तो देखिए बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू क्या हो रहा है, इनफाइनाइट टू 0 1/1 प्लस वाई की होल पावर m-1 इंटू, देखो 1 माइनस एक्स की वैल्यू हमने कितनी रखी है 1/1 प्लस वाई, इसकी पावर कितनी हो गया m-1 इंटू डी एक्स हमने निकाला था, इसकी वैल्यू भी यहाँ रखो -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर का डी एक्स। ठीक, तो ये माइनस में एक प्रॉपर्टी हमने वहाँ भी पढ़ी थी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये जो माइनस साइन है, इसमें माइनस साइन है ना, तो इसकी लिमिट को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0 टू इन्फिनिट 1/1 प्लस एक्स की पावर कितना m-1 इंटू वाई की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n-1 डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। इतना हो गया। इतना हो गया। अब हम जा, तो यहाँ से फिर कितना हो जाएगा, देखो 0 टू इन्फाइनाइट वाई की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n डी वाई। ठीक है, तो हमने यहाँ प्रॉपर्टी की लगाई थी, वो भी बता देते हैं। लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू b एफ वाई डी वाई, ये होता है। तो इस डी वाई को हम डी एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। तो 0 टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे किसके, बीटा m कॉमा n के। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बीटा m कॉमा n लिख सकते हैं। या इसको हम ये किसके इक्वल होते हैं, हमारा बीटा m कॉमा n कॉमा m के होते हैं। ये अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो चुकी है, प्रूव्ड हो चुकी है। ठीक हो गया, इतना हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, तो आइए तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो बीटा एम कॉमा एन क्या किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ 0 टू π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 एंड कॉस थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा। तो देखिए इसको भी प्रूव करने के लिए हमें बीटा फंक्शन की डेफिनेशन चाहिए। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा इसका प्रूफ है वो कैसे होगा, देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, तो क्या कहती है बीटा फंक्शन की डेफिनेशन, बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 कॉस थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। और बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू 0 टू 1 एक्स की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 डी एक्स। ठीक है, तो लेट एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा मान लेते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इतना हो गया, इतना हो गया। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू π/2। तो वैल्यू पुट करोगे, बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू π/2। एक्स की जगह क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा रखना है, तो रख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n-1 डी
डी एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, डी एक्स की जगह हमें लिखना है साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा। इतना हो गया। और देखिए इससे आगे को देखते हैं। तो कोई लिमिट 0 to π/2, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की पावर 2m-2, साइन थीटा की पावर 2m-2, और इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 2n-2। बाकी क्या है, आगे को लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो ये साइन थीटा है, इसकी पावर कितनी है 2m-2, और इसकी साइन थीटा की पावर कितनी है 1। तो ये ऐड हो जाती हैं पावर, तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा की पावर 2m-1। वैसे ही कॉस थीटा की पावर क्या हो जाएगा 2n-1 डी थीटा, और यहाँ जो 2 बचेगा इसे हम इसके आगे रख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।